हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी फिर से वही एंटरप्रेन्योर एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग की यूनिट 1 के पार्ट 2, जिसमें आप पढ़ोगे एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी। तो एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी में सबसे पहले आप ये जानो कि कॉम्पिटेंसी क्या होता है। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेसिकली आपकी क्या होती है, योग्यता हिंदी में मान लो, या गुण। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, या तो फिर योग्यता या फिर गुण। तो एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी मतलब क्या हुई कि आपको एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके अंदर कौन सी गुण या योग्यता होनी चाहिए, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉम्पिटेंसी मैंने आपको क्या बता दी कॉम्पिटेंसी का, और कॉम्पिटेंसी हम देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो कॉम्पिटेंसी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटरप्रेन्योर विच डिफाइन इट्स इफेक्टिव परफॉर्मेंस इन वर्क। मतलब कॉम्पिटेंसी जो है एक एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है? एंटरप्रेन्योर की एक कैरेक्टरिस्टिक है जो उसके काम के इफेक्टिव वर्क को डिफाइन करती है। ठीक है, इफेक्टिव परफॉर्मेंस कि कितने अच्छे से उसने काम करा है, कितनी योग्यता से उसने काम करा है, वही आपको कॉम्पिटेंसी बताती है। ठीक है, अब देखो, जॉब कॉम्पिटेंसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, अब देखो कॉम्पिटेंसी में क्या क्या इंक्लूड होते हैं। तो कॉम्पिटेंसी इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ, आपकी योग्यता किससे पता चलती है? बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होती है? स्किल, नॉलेज, आपके पास स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, और मोटिव होनी चाहिए। आपके पास एक गोल, वही मोटिव हो गया, गोल होनी चाहिए। तो बेसिकली इसी की कॉम्बिनेशन जब आप करते हो ना, द कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स को, नॉलेज, मोटिव एटसेट्रा, आप ये इन्हीं सबको जब आप कंबाइन करते हो तो वही आपकी क्या दिखाती है? आपकी कॉम्पिटेंसी, आपकी गुण दिखाती है। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी। तो एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी क्या होगा? द कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल, नॉलेज, मोटिव ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। मतलब एक एंटरप्रेन्योर के अंदर स्किल, नॉलेज, मोटिव और भी एक्स्ट्रा ईटीसी की सारी कॉम्बिनेशन जब हम मिला देते हैं तो वही एक कॉम्पिटेंसी कहलाती है, वही एंटरप्रेन्योर की योग्यता या गुण कहलाती है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि एज अ इंडिविजुअल हैव नो कंसर्न अबाउट देयर एंटरप्रेन्योर। मतलब बहुत टाइम, मतलब बहुत सी जगह ऐसी देखी गई है कि एक इंडिविजुअल के पास उनकी खुद की एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी, मतलब उसकी जो एंटरप्रेन्योर की गुणता है वो उसमें इंडिविजुअल में दिखती ही नहीं है। ठीक है, और उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी क्या होती है या फिर उसको हमें यूज कैसे करना है। तो इसलिए तो ऐसा हो जाता है। तो ये एक ड्रॉबैक होता है, अगर आपको आपकी योग्यता नहीं पता होगी तो ऑब्वियसली आपके पास ना मोटिव होगी, अगर मोटिव हुई भी तो अगर आपके पास योग्यता नहीं है तो आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब देखो एक और पॉइंट क्या कह रहा है? ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक इफ पॉजेस्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर विच गिव सुपीरियर रिजल्ट ऑफ ग्रोथ इन एंटरप्राइज आर कॉल्ड एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी। मतलब ये सारी गुण अगर एक एंटरप्रेन्योर के अंदर है तो ऑब्वियसली वो एज अ एंटरप्रेन्योर उभरने के लिए आपको एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा एज अ आउटपुट। ठीक है, अर्लियर पीपुल, पहले के लोग की, पहले के स्टीरियोटाइप जो भी लोग होते थे उनका यही सोच होता था कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए या फिर एक बिजनेसमैन बनने के लिए आपकी बैकग्राउंड भी क्या होनी चाहिए? बिजनेसमैन वाली होनी चाहिए, या फिर आपके पास बहुत ही ज्यादा पैसे होने चाहिए, या फिर मतलब आप बड़े बाप के बेटे हो। ठीक है, तो पहले के जमाने के लोग के ऐसे थे, तो ये लोग क्या कहलाते हैं? स्टीरियोटाइप पीपल कहलाते हैं। बट अभी क्या है, नाउअडेज सिंपली ये आपको मैटर नहीं करता है कि आपके पास फैमिली बैकग्राउंड क्या है, या आप पैसे वाले हो या नहीं हो। मतलब ये सारी चीजें मायने नहीं रखती। अगर आपके पास एंटरप्रेन्योरियल कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसकी योग्यता, जो भी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके अंदर विशेषता या गुण होनी चाहिए, अगर आपके पास है, स्किल है, एक मोटिव है, या नॉलेज है, एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी चीजें अगर है तो आप बेशक एज अ एंटरप्रेन्योर बन के उभर सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके पास फैमिली बैकग्राउंड नहीं है तो आप नहीं बन पाओगे। आपके पास बेसिकली स्किल, मोटिव, नॉलेज, एजुकेशन, ये सारी चीजें जो एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जरूरी है वो चीजें होनी चाहिए। ठीक है,
अब देखो, व्हाट आर द मेजर कॉम्पिटेंसी दैट लीड टू सुपीरियर परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, मतलब कि ऐसे कुछ मेजर कॉम्पिटेंसी जो इम्पोर्टेंट योग्यता होती है, जो विशेषता होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के सुपीरियर परफॉर्मेंस के लिए, उनके होने के लिए, तो वो सब क्या चीजें होनी चाहिए वो देख लेते हैं। क्या है मेजर कॉम्पिटेंसीज, क्या होनी चाहिए? मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं क्वांटम ही बेसिकली आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो, पहली क्या होनी चाहिए? इनिशिएटिव। ओके, हमेशा कुछ क्या करना है, कुछ नया करना है, हमेशा कुछ सोचते रहना है, कुछ सीखते रहना है, तो आपके पास क्या होनी चाहिए? इनिशिएटिव होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी क्या होनी चाहिए? दूसरी आपके पास होनी चाहिए क्वालिटी कॉन्शियस, आपके पास ये होनी चाहिए, मतलब आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होनी चाहिए कि हम कुछ अच्छा करें, कुछ बड़ा करें, ठीक है। अब देखो, कमिटेड टू वर्क, तीसरा क्या कह रहा है? कमिटेड टू वर्क, मतलब आप अगर कुछ चीजें ठान ली हो, आपने सोच रखा है कि मुझे ये वर्क इस दिन कंप्लीट करनी है, इस पीरियड में ऑफ टाइम में कंप्लीट कर लिए, इतने आवर पर डे हमें काम करना है, तो आपको हमेशा अपने काम के प्रति कमिटेड रहना पड़ेगा। ये सब आपकी मेजर कॉम्पिटेंसीज हैं। अब देखो चौथा क्या होनी चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंट। आपके अंदर हमेशा एक सेल्फ कॉन्फिडेंट होनी चाहिए कि हमने जो शुरू किया है वो उसका रिजल्ट फ्रूटफुल होगा। ये नहीं कि आप डिमोटिवेट हो जाओ कि यार अगर आपके अंदर हर्डल्स या प्रॉब्लम्स उस बीच आ रही है तो आप डिमोटिवेट नहीं होने चाहिए। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि हाँ, हम कोई भी हम जो करने जा रहे हैं उसका रिजल्ट ऑब्वियसली फ्रूटफुल होगा, ठीक है। आप क्या होने चाहिए? असर्टिव, ठीक है। असर्टिव होनी चाहिए, मतलब कि असर्टिव मतलब क्या होती है कि आप किसी भी, ठीक है, कोई भी अदर एंटरप्राइजेस, ठीक है, अदर एंटरप्राइज जो भी होते हैं उनके व्यूज लेना, ठीक है, व्यूज लेना, फिर उन जो आपने व्यूज लिया है उस पर सोचना, ये सब चीजें लोगों की सुनना, ये सब आपकी क्या आती है? असर्टिव प्रॉपर्टी में आती है, ओके। छठा देखिए क्या है? परसुएसिव, ठीक है। ये मतलब क्या होता है कि आप ऐसे, मतलब आप किसी से भी, जो भी आप अंडर में जितने भी एम्प्लॉय आपने रखा है, आप उससे अपनी जो आप काम करवाना चाहते हो, जो आप काम करवाना चाहते हो, आप बेसिकली उनसे वो काम निकाल सको, ठीक है। मतलब आपके अंदर एक प्रॉपर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए जिससे आप अपने अंदर रखे हुए एम्प्लॉय से अपनी जरूरत के हिसाब से काम ले सको, ठीक है। 7 देखिए, इफिशियंट मॉनिटरिंग। ऐसा नहीं है कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, फिर आपने एम्प्लॉय के ही भरोसे छोड़ दिया कि हाँ आप तो वो काम कर ही रहे हैं तो मुझे देखने की जरूरत नहीं, आपको हमेशा मॉनिटर करते रहना है कि आपने जो काम बाकी को दिया है उन लोग कैसे काम कर रहे हैं, प्रॉपर लीडरशिप बना के रखना है, प्रॉपर मैनेजमेंट स्किल डेवलप करना है। मतलब आपको हमेशा मॉनिटर करते रहना है कि आपका काम सही जा रहा है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ चेंजेस करनी है तो आप तुरंत वहां पर जाके चेंज कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपका बेटर सुपेरियर रिजल्ट आ सके, ओके। अब देखो, इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। आपके पास कोई भी काम करने से पहले आप एक स्ट्रेटेजी बनाते हो कि हमें क्या करना है, स्ट्रैटेजी, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें एक प्रॉपर तरीके से इस तरीके से काम करना है। ए प्लान में आपने कोई पाथ बनाया होगा, फिर बी प्लान के लिए आपने कोई पाथ डिसाइड किया होगा, तो आपके पास एक प्रॉपर इफेक्टिव स्ट्रैटेजी हो जिससे आपकी क्या होनी चाहिए, जो रिजल्ट आती है, जो आपको आउटपुट मिले, वो बेसिकली क्या होनी चाहिए, एक फ्रूटफुल या फिर सुपेरियर रिजल्ट के तौर पे आए, ठीक है। अब 9 नंबर में देखो, एक प्रॉपर प्लानिंग। अभी देखो, प्रॉपर प्लान, कोई भी काम, जैसे आप कहीं पे पैसा लगा रहे हो या फिर कोई भी काम आपने स्टार्ट किया है, तो आपने सबसे पहले क्या सोचते हो? आप सोचते हो कि यार हमें क्या कौन सा काम करना है, और कौन सा काम करना है जिससे हमें मतलब आउटपुट में ज्यादा अर्निंग हो या ज्यादा फ्रूटफुल हो, मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं आपको, प्रॉफिट अर्न हो। तो आपके पास एक क्या होनी चाहिए, आप उस हिसाब से आप एक प्लान बनाते हो कि हाँ हम यहाँ पर काम करेंगे, हम ए जगह पे काम करेंगे तो बहुत ही ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, बी जगह पे काम करेंगे तो नहीं मतलब कम कमा सकते हैं। ऐसे आप एक प्रॉपर प्लान तैयार करते हो। जब आपकी प्लानिंग बन जाती है तब आप उस प्लान को
किस तरीके से रिजल्ट में, आउटपुट एक सुपीरियर रिजल्ट में आपको कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए आप क्या करते हो, इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बनाते हो। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बनाते हो, उसके बाद क्या करते हो, उस स्ट्रैटेजी बनाने के बाद हमेशा आप उस पर मॉनिटर करते रहते हो कि हाँ मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो सही है कि नहीं, क्या पता कुछ चेंजेस करनी हो, तो आपको हमेशा क्या होनी चाहिए, मॉनिटर करनी चाहिए। आपके पास जो आपने प्लान तैयार किया है कि आप अपने एम्प्लॉय से कैसे काम कराओगे, हाँ, तो वो आप क्या करवाते हो, आप एक परस्यूट करते हो, मतलब उन काम को, अपने काम को दूसरों से करवाते हो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, असर्टिव। ऐसा नहीं है कि आप खुद का प्लान बना लिए या फिर स्ट्रैटेजी बना लिए तो लोगों की नहीं सुनना है, आपको हमेशा लोगों की सुनना ही चाहिए। एक बड़े बड़े जो दूसरे एंटरप्रेन्योर है उनको सुनना चाहिए, दूसरे एंटरप्राइज जो है उनकी व्यूज लेनी चाहिए, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आए। ठीक है, ये सब चीजों से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आती है कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हमारा ऑब्वियसली जो रिजल्ट आएगा वो फ्रूटफुल आएगा। और हमेशा अपने जो आपने डिसाइड किया है कि हमें इतना काम करना है, इतना काम करवाना है, इतने पीरियड ऑफ टाइम तक करवाना है, आपको हमेशा उसमें कमिटेड रहना है। क्वालिटी कॉन्शियस मैंने आपको बता दिया कि क्या होना चाहिए, कि हमेशा ये सोचना है कि हम दूसरों से बेहतर कैसे बने, मतलब दूसरे एंटरप्राइज से हमें कैसे बेहतर बनना है, जिससे हम और भी बड़े एंटरप्रेन्योर बन के उभरे। ठीक है, हमेशा क्या करना है, हमेशा कुछ ना कुछ नए चेंज करने हैं। मार्केट तभी चलता है जब आप उसमें, कोई भी कंपनी तभी चलती है, कोई भी एंटरप्रेन्योर तभी उभर के आते हैं जब वो मार्केट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट का मतलब अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गया 9 दिखा दिए, एक 10 पॉइंट देख लीजिए। 10 में क्या है, प्रॉब्लम सॉल्वर। ऑब्वियसली आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो तो उसमें बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी कैपिटल का प्रॉब्लम, कभी लेबर का प्रॉब्लम, कभी फिर रॉ मटेरियल मार्केट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके अंदर आती है। तो आपको आपके अंदर क्या होनी चाहिए, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की। ओके, तो आपको ये सब मेजर कॉम्पिटेंसी, अगर आप ये सब जो भी एंटरप्रेन्योर बनने की गुण है आपके अंदर अगर है, ये सारे गुण अगर आपके अंदर हैं, तो इसका मतलब आप एक अच्छे और सुपेरियर एंटरप्रेन्योर बन के आप उभर सकते हो। ठीक है, चलो मैंने ये डिस्कस कर दिया। अब देखते हैं ट्रेड्स। ठीक है, मतलब क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ट्रेड फाउंड इन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, आपके अंदर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के क्या क्या ट्रेड्स हैं, क्या क्या गुण होने चाहिए। ठीक है, आपकी ये सब मतलब कौन कौन से वैल्यूज होनी चाहिए जो कि आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाने के तौर पे काम करता है। पहला, मोटिवेटर। ठीक है, हमें मोटिवेटर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, बिकॉज इट क्या कहते हैं इसको, यही आपको पूरी आपकी जर्नी में आपको हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि आप जब तक कोई भी काम आप स्टार्ट करते हो तो जरूरी नहीं है कि आप शुरू से लेकर अंत तक आप एक ही सोच के साथ आप चले जा रहे हो, आप फुल कॉन्फिडेंस में नहीं। आप कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो इंसान टूटने लग जाता है, ब्रेक होने लग जाता है, तो वहां पर क्या होनी चाहिए, आपके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए। एक मोटिवेटर वाले फैक्ट आपके अंदर होनी चाहिए, माइंड में कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, जिससे आप हमेशा एनर्जी वही एनर्जी के साथ रहो जो आपको फर्स्ट स्टेज पे थे। मोटिवेटेड मतलब क्या होता है, जो भी आपके अंदर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, उनको भी आप हमेशा मोटिवेट करते रहो, कि हमेशा मोटिवेट करो कि ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपने फर्स्ट इन्वेंशन में या फर्स्ट इनोवेशन में ही आप बहुत अच्छा रिजल्ट कर दो, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड इनोवेशन में भी रिजल्ट सही नहीं आता है, फेल्योर होता है, तो बट वहां पर आपको क्या है, डीमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, आपको एक मोटिवेशन अपने अंदर बना के रखना है, साथ ही अपने जो अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखे एम्प्लॉय हैं उनके अंदर भी एक मोटिवेशन बना के रखना है कि नहीं, हम लोग किसी न किसी दिन हमारा रिजल्ट आउटपुट अच्छा आएगा। बस आपको क्या करना है कि रिजल्ट कैसे आना है उसके पीछे आपको चेंजेस करने हैं, आपको मेहनत करनी है, हमेशा मोटिवेट रखना है खुद को और अपने अंदर ऑर्गेनाइजेशन के सभी पीपल को। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमेशा क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंटरप्रेन्योर मस्ट बिलीव इन देमसेल्फ एंड एबिलिटी टू अचीव देयर गोल्स। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब एक एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो हमेशा खुद में बिलीव रखते हैं। ठीक है, उन्हें खुद में बिलीव रखना चाहिए, क्योंकि हाँ हमने जो गोल डिसाइड किया है हम उसको अचीव कर लेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन अगर आपके साथ है तो ऑब्वियसली यू वुड बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तीसरा फैक्ट देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट। जैसे कोई भी काम आप काम कर रहे हो, ठीक है,
कोई भी काम आप जब स्टार्ट करते हो ना, तो आपको ये नहीं सोचना है जैसे 60 to 90 डेज के बाद इंसान को ये लगने लगता है कि यार काम कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन एज अ एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको लॉन्ग टर्म का इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा, जैसे मिनिमम 5 से 7 साल, तभी आप एक जाके सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के तौर पे उभरोगे। क्योंकि 60 और 90 डेज में आप क्या ही कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते 5-7 साल में ही, क्योंकि आप जब एक कैपिटल लगाते हो ना, तो उसकी जो रिटर्निंग आती है वो भी बेसिकली 2-3 साल के बाद स्टार्ट होती है। ठीक है, अब इसलिए आपको क्या रखना है, हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट करना है। ठीक है, चौथा देखिए हाई एनर्जी लेवल। मैंने अभी आपको बोला था कि हाई एनर्जी लेवल रखना है। हाँ, मानते हैं कि कुछ साल के बाद एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है जब आपके पास रिजल्ट फ्रूटफुल नहीं आता, लेकिन आपको क्या करना है, आपको हमेशा एनर्जी लेवल अपनी हाई रखनी है, तभी आप एक जाके सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। क्या कहता है, सक्सेस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर डिमांड द एबिलिटी टू फॉर लॉन्ग आवर फॉर सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मैंने भी क्या कहा था, लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट के लिए आपको चाहिए ना हाई एनर्जी लेवल, क्योंकि ऑब्वियसली एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको ज्यादा घंटे काम करने हैं, ज्यादा क्या कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, ज्यादा समय के लिए काम करना है, इसलिए आपके अंदर हाई एनर्जी लेवल होनी चाहिए। ओके, दूसरा क्या है, परसिस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्वर। मैंने अभी आपको बताया था ऊपर ही कि बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारे ऑब्स्टेकल आते हैं कोई भी काम स्टार्ट करने में, तो आप एक बेसिकली स्ट्रांग आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्वर एबिलिटी होनी चाहिए, जिससे आप कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको सॉल्व कर लो। ये सब चीजें सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के आपके गुण हैं। ठीक है, दूसरा देखो इनिशिएटिव, हमेशा आपको कुछ नया सोचते रहना है, नया खोजते रहना है, नया चेंजेस करते रहने हैं, आपको हमेशा कुछ नया ट्राई करना है। ठीक है, 7 क्योंकि आप यार एक चीज देखो कि आप कब तक एक ही चीज को आप लॉन्ग टर्म तक चलाते रहोगे। ठीक है, मानो कि एक कोई भी आपने कंपनी चलाई, कोई भी प्रोडक्ट आपने बेचना शुरू किया, ठीक है, मानो, ठीक है, अगर आप उसमें अपडेशन नहीं लाओगे तो फिर एक टाइम के बाद क्या होगा ना कि मार्केट से वो चीजें कम होने लगेगी, डिमांड उसकी कम होने लगेगी। इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा अपने सर्विसेज को अपडेट रखना है। ओके, जिससे आपकी कंपनी कभी भी आउटडेटेड या ओल्ड एज में ना जाए। दूसरा क्या, सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट, आपके पास एक गोल होना चाहिए। गोल सेट, आपके पास एन एंटरप्रेन्योर मस्ट बी एबल टू सेट चैलेंजिंग बट रियलिस्टिक गोल्स। मतलब देखो, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे जिसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको क्या होनी चाहिए, एक रियलिस्टिक गोल्स होनी चाहिए, मतलब एक परमानेंट गोल होनी चाहिए कि हाँ मैंने ए डेस्टिनेशन है, ठीक है, इनिशियल स्टेज है, बी मेरा डेस्टिनेशन है, तो हमें बी तक पहुंचने के लिए, बी तक, ये बी मेरा क्या हुआ, एक गोल हो गया, तो यही मेरा एक क्या है, रियलिस्टिक गोल्स है। अब हमें इस यहाँ तक कैसे पहुंचना है, इसके लिए आपको पाथ बनानी पड़ती है। अब बात तब बनती है जब आपके पास एक प्रॉपर गोल हो। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्क, मॉडरेट रिस्क टेकर, मॉडरेट रिस्क टेकर या फिर रिस्क टेकर। ठीक है, आपको एक प्रॉपर, क्योंकि देखो कोई भी काम आप खुद से स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जो आता है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, यहाँ पर आपको खुद से ही रिस्क उठानी पड़ती है, खुद से पैसा लगाना पड़ता है, खुद से सब कुछ। अब आपके पास इतने सारे पैसे तो होंगे नहीं जो आप खुद से लगाओगे, क्योंकि एज ए एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। मिनिमम ये कह लो ना 10 लाख से करोड़ तक जाते हैं, तो वहाँ उतने पैसे तो किसी के पास होते नहीं है, तो आप तो ऑब्वियसली किसी से लोगे ही ना। मतलब आप किसी इन्वेस्टर के पास जाओगे, उसे अपनी जो भी कंपनी आपने सोचा है, जो भी आपने एक प्रेजेंटेशन बनाया है, आप वो दिखाओगे, तब उस हिसाब से इन्वेस्टर आपको पैसे देते हैं। तो वहां पर क्या है, इन्वेस्टर लेकिन आपको ये भी तो कहता है ना कि हाँ आपका काम हो चाहे ना हो, आपका रिजल्ट आउटपुट आए नहीं आए, उससे उनको मतलब नहीं है। जो उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया है ना, उनका पैसा उन्हें विद इंटरेस्ट के साथ चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या ले रहे हो, आप रिस्क ले रहे हो। ठीक है, और आप तभी रिस्क ले पाओगे जब आपके पास एक रिस्क टेकर होने की आपके अंदर एक गुण है। ठीक है, तो इस वजह से आपको क्या कहा जा रहा है, रिस्क टेकर। ओके, अब देखो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद एक टॉपिक आती है कि व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट। मतलब एक एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, कैसे लोग एज अ एंटरप्रेन्योर के तौर पर उभर के आते हैं, तो उस सब के लिए कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं वो मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मैं कोशिश करूंगी कि एग्जाम से पहले मैं आपकी यूनिट कंप्लीट कर दूं।